Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 7, that is the first freedom struggle of 1857. Today our topic is important of first struggle for freedom and its features. Okay, yesterday we have discussed a lot about reasons of failure for the freedom struggle. Now we are going to discuss the important of first freedom struggle for freedom and its features. So let's start. Though the first struggle for the freedom failed, it proved to be the milestone and had further reached impact which became the source of inspiration in the history of the freedom struggle for India. These strokes were foundations of the British rule in India. देखें, हमने हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि जो 1857 की लड़ाई है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या यूँ कहना चाहिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने जो लड़ी थी, इंडियन लोगों ने जो लड़ी थी, वो फेल हो गई। उसके फेलियर के बहुत सारे कारण भी हमने देखे थे, लेकिन फेल होने के बावजूद भी इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। ओके, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये माइलस्टोन की भूमिका इसने निभाई। ओके, और ये जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं आगे के, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी। ओके, और इसके अलावा इसने ब्रिटिश भारत के अंदर जो ब्रिटिश रूल था उसको हिला के रख दिया, उसको झंझोड़ के रख दिया। ओके, हालांकि उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग, उनके द्वारा इसको बुरी तरीके से इस रिवॉल्ट को क्रश्ड कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिवॉल्ट के होने की वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत सारे चेंजेसमेंट करना पड़े अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। अब देखिए वो चेंजेसमेंट क्या थे। वो चेंजेसमेंट कुछ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और गवर्नेंस के आधार के ऊपर थे। वो हम देखेंगे क्या चेंजेसमेंट थे। सबसे पहला चेंजेसमेंट तो ये हुआ, a declaration was passed in 1858 in the British Parliament according to which the right to rule। देखिए 1858 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक डिक्लेरेशन पास हुआ, उसके तहत अब इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो खत्म हो चुका है। अब डायरेक्टली इंडिया को रूल कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ओके, आगे आफ्टर 1858 देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्मी। अब देखो 1858 के बाद में जो भारतीय लोग आर्मी के अंदर शामिल थे, उनको कहा गया कि अब ये ऊंची पोस्ट के ऊपर नहीं रहेंगे। ओके, ऊंची पोस्ट के ऊपर कौन रहेंगे? ब्रिटिशर्स रहेंगे। ओके, तो एक चेंजेसमेंट ये किया गया। फिर आगे देखें, देयर वाज चेंज इन द पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट। जो मर्जर ऑफ स्टेट की पॉलिसीज है उसके अंदर भी चेंज किया गया। अब ये कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों के पास में जो राजा रजवाड़े हैं, जो रूलर्स के पास में जो राजा रजवाड़े हैं, अब उनसे वो छीने नहीं जाएंगे, अब वो उनके ही रहेंगे। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर असंतोष की भावना न हो। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट शोज अ मोर सिंपैथेटिक एटीट्यूड टू अब देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो सिंपैथेटिक एटीट्यूड लेके आने लगी। किसके प्रति? लैंड ऑनर्स के प्रति, लैंड लॉर्ड्स के प्रति, या नेटिव रूलर्स के प्रति, जो नेटिव रूलर्स वगैरह थे, जो राजा रजवाड़े थे। ओके, द ब्रिटिश हिस्टोरियन ट्राइड टू प्ले डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्ट 1857 by calling it mutiny of soldiers। The famous revolutionary thinker विनायक दामोदर सावरकर called the event of 1857 first freedom struggle। देखिए जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स थी। ओके, लेकिन जो एक बहुत बड़े थिंकर्स थे या रिवॉल्यूशनरीज थे, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने कहा कि 1857 जो है वो फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम थी। मतलब यहाँ पर जो आम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है वो 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर शुरू हुई। बिटवीन सोल्जर्स एंड देयर ऑफिसर्स, सोल्जर और उनके ऑफिसर्स के बीच में शुरू हुई। बट इट वॉज द नोट दैट एवरी नेक्स्ट डे सोल्जर्स मार्च टुवर्ड दिल्ली। लेकिन देखिए यहाँ पर ये चीज हम देखते हैं, शुरू में तो ये लड़ाई हुई सोल्जर और उनके ऑफिसर के दोनों के बीच में हुई, लेकिन नेक्स्ट डे ये जो सोल्जर्स थे ये कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, और दिल्ली जाके इन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे उनको क्या बना दिया? इंडिया का एम्परर बना दिया। अब जब वो इंडिया के एम्परर बन गए तो ये दो पॉलिटिकल पावर के बीच में लड़ाई हो गई, मतलब बहादुर शाह जफर के बीच में। बहादुर शाह जफर ने भी एक्सेप्ट किया इस बात को जो उनको सोल्जर्स के द्वारा एम्परर बनाया गया था,
तो अब ये दो पॉलिटिकल पावर के बीच में लड़ाई हो गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूं कहना चाहिए ब्रिटिशर्स, या इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर है, या यूं कहना चाहिए इंडियन लोगों के बीच में। ओके, A large number of people participated in struggle। देखिए इस स्ट्रगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे। एक तरफ तो सोल्जर्स वगैरह थे और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिशर्स थे। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो कॉमन लोग हैं वो भी जुड़ने लगे रिवॉल्ट्स के अंदर। उन लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी थी या तलवारें थी या जो भी उनको हथियार मिलते थे वो सब लोगों के हाथ में था, क्योंकि देखिए सभी को कहीं ना कहीं असंतोष था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्नमेंट चला रही है, तो वहां पर जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनके जुल्म और ज्यादती का शिकार थे, ब्रिटिशर्स के या ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके अलावा जो रूलर्स थे वो भी इनके जुल्म का शिकार थे, डिसकंटेनमेंट था लोगों के अंदर, असंतोष की भावनाएं थी। तो इसमें सब आम और खास लोग जुड़ गए, मतलब राजे रजवाड़े भी जुड़ गए और इसके अलावा आम लोग भी जुड़ गए। इसके अलावा बहादुर शाह जफर ने बहुत सारे जो रूलर्स थे उनको खत लिखा और खत लिख के ये कहा कि आप इस ये जो 1857 की लड़ाई है जो सोल्जर्स ने छेड़ी है इसको आप ज्वाइन करें। ओके, तो देखिए एवरी पॉलिसीज दैट अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी एडवर्सली अफेक्टेड सोल्जर एज वेल एज देयर वाज द सिमिलरिटीज इन इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कॉमन मैन। देखिए इस तरीके से जो सोल्जर्स का इंटरेस्ट और कॉमन मैन का इंटरेस्ट सेम था, दोनों के अंदर सिमिलरिटीज थी। ओके, और ब्रिटिशर्स और डिसकंटेनमेंट की भावना हर किसी के अंदर थी, चाहे वो हिंदूज हो मुस्लिम हो। तो 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी भी हमें देखने को मिली, दोनों बिल्कुल करीब आए और दोनों ने केवल एक ही इंटरेस्ट के लिए लड़ाई लड़ी जो उन लोगों का इंटरेस्ट था। ओके, जो डिसकंटेनमेंट की भावना थी। ओके, तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी कहीं ना कहीं वो यहाँ पर फेल हुई। ओके, The main feature of this struggle was India realized the important unity। देखिए इसका मेन फीचर्स ये रहा इस लड़ाई का कि इंडियन लोगों को मालूम हुआ कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है, यदि हम एक रहेंगे तो उसमें कितनी ताकत है और उससे हम हमारे गोल को भी अचीव कर सकते हैं। ओके, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी डिसिमिलरिटीज है, जैसे कि रिलीजन के बेस पे देख ले या रीजन के बेस पे देख ले या कास्ट के बेस पे देख ले या कॉस्ट्यूम के बेस पे देख ले, तो बहुत सारी डिसिमिलरिटीज है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने महसूस किया कि जब हम एकता के बॉन्ड में बंधे रहेंगे तो उससे कोऑपरेशन की भावना हमारे अंदर रहेगी, तो उससे कितना फायदा है। हम किस तरीके से एक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रूल कर रही थी और अपने भारत पर पंजे गाड़ चुकी थी, उसको किस तरीके से हमने हिला के रख दिया। ओके, अब हम देखते हैं द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857। 1857 के कुछ खास फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम देखेंगे, उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे जो रियल 1857 की लड़ाई के हीरो रहे हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इनको भुलाया नहीं जा सकता। ओके, सबसे पहले मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे एक सोल्जर्स थे जो कि बाराकपुर छावनी के अंदर उनकी पोस्टिंग थी। 29 मार्च 1857 को इन्होंने लार्डेट कार्टेज को ओपन करने से मना कर दिया था कि मैं इसको दांत से नहीं खोलूंगा, और एंगर के अंदर गुस्से के अंदर इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला। तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। दूसरे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो एक मुगल लास्ट मुगल एम्परर है, बहादुर शाह जफर सेकंड। 10 मई 1857 को जो सोल्जर्स थे उन्होंने सोल्जर मेरठ कंटेनमेंट थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किया एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, इस लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। और इसके अलावा उन्होंने पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर और राजपूत किंग को एक लेटर लिखा कि आप इस लड़ाई के अंदर सोल्जर्स का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। बाद में जो ब्रिटिश सोल्जर्स वगैरह थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया, उनको वनवास दे दिया गया, उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया, रंगून भेज दिया गया। बाद में उनकी डेथ हो गई 1862 में वहीं पे। फिर हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। तो 1854 के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा गंगाधर राव ये इनके हस्बैंड थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जो आपका गोद लिया हुआ बेटा है उसको हम अगला राजा नहीं मान सकते, अब जो आपका स्टेट है वो कहाँ चला जाएगा। अब वो डायरेक्टली जो है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स जो है वो शासन करेंगे वहां से। तो इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, जो झांसी की रानी थी, और ये लड़ाई लड़ने लग गए। आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी होगी, बहुत ज्यादा इंडियन हिस्ट्री में फेमस है। ओके,
तो देखिए having defeated by horse she landed in Kalapi and with the help of Tatya Tope she acquired Gwalior। देखिए तात्या तोप की मदद से इन्होंने ग्वालियर का किला ले लिया। ब्रिटिश कमांडर हारोस भी सीज्ड ग्वालियर फोर्ट। अब उसके बाद में ब्रिटिश कमांडर जो हारोस था उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को सीज कर दिया और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा, कि अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी। अब जो इनकी गाथा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने हिंदी वगैरह या इंग्लिश में भी इनकी कहानी पढ़ी होगी। अगले हैं तात्या तोप। यदि मैं तात्या तोप की बात करूं तो तात्या तोप वाज वन ऑफ द वेरिएंट सोल्जर ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857 हु हैड अ लॉयल्टी विद द पेशवा फैमिली। देखिए तात्या तोप भी एक सोल्जर्स रहे हैं 1857 की लड़ाई के। उनकी लॉयल्टी पेशवा फैमिली के साथ रही है। देखिए तात्या तोप को उनकी देशभक्ति के लिए, उनके करेज के लिए और उनकी मिलिट्री स्किल के लिए भी जाना जाता है। ओके, उनके फियरलेसनेस की तरह कि वो कितने बहादुर थे और कितने निडर थे। इसके अलावा इनकी गोरिल्ला वार टेक्निक्स के कारण भी इनको जाना जाता है। ओके, द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नाना साहब पेशवा मिलिट्री कैंपेन वाज ऑन द शोल्डर्स ऑफ तात्या तोप। देखिए नाना साहब पेशवा के जो मिलिट्री कैंपेन था उसकी पूरी जिम्मेदारी तात्या तोप के हाथ में थी। तात्या तोपे प्लेड अ मेजर रोल इन द एक्वायरिंग ग्वालियर फॉर क्वीन रानी लक्ष्मीबाई। अभी हमने देखा कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने तात्या तोप की मदद से ही ग्वालियर का किला हासिल किया था, अपने कब्जे में लिया था। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोप कंटिन्यूअसली engaged himself in guerrilla war and challenged British army in the central India and बुंदेलखंड। रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद भी तात्या तोप ने अपनी लड़ाई जारी रखी, तात्या तोपे ने। और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया और बुंदेलखंड के अंदर ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ते रहे। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ही वॉज कॉट इन द जंगल ऑफ एरोन। एरोन के जंगल में इन्हें ले जाया गया डिस्ट्रिक्ट गुना के अंदर और वहां पर इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया 18 अप्रैल 1859 को। आगे हम बात करते हैं नाना साहेब की। देखें नाना साहेब एक अनदर इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। She was adopted son of बाजीराव पेशवा सेकंड एंड स्टेड इन बिथुर। देखिए ये बाजीराव पेशवा सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए सन थे। बिथुर के अंदर ये स्टे किया था इन्होंने। आफ्टर द डिमाइस ऑफ बाजीराव पेशवा द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट अ टाइटल और पेंशन्स टू नाना साहेब। देयरफॉर नाना साहेब अलोंग with his loyal soldier chased the British army off from Kanpur and declared himself a Peshwa. After demise of Bajirao Peshwa, British government refused to grant a title or pension to Nana Sahib। अब देखें बाजीराव पेशवा के बाद में जो नाना साहेब है उनको मानने से ब्रिटिशर्स ने इनकार कर दिया कि इन्हें हम टाइटल नहीं दे सकते। तो देखिए जो नाना साहब ने लड़ाई लड़ी वहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया। और इनके जो अगर मैं एबल रूलर्स की बात करूँ, सॉरी इनके जो एबल आर्मी चीफ थे वो तात्या तोपे और अजीमुल्ला थे। आखिर में हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की। तो देखिए बेगम हजरत महल जो अवध के नवाब थे उनकी विडो थी, उनकी विधवा थी। Once the revolt was started, बेगम encouraged and managed it। देखिए जब एक बार रिवॉल्ट स्टार्ट हुई 1857 की तो बेगम हजरत महल ने अपने आप को उसके लिए तैयार करा और उसके मैनेजमेंट के अंदर लग गई। उन्होंने अपना जो छोटा बेटा था बिल्जिस कदर माइनर सन जो अभी बालिग नहीं हुआ है उसको नवाब ऑफ अवध डिक्लेयर किया और अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो ब्रिटिश रेसिडेंसी जो लखनऊ के अंदर है उसके ऊपर अटैक करे। ओके, देखिए उन्होंने खुद ने भी रिवॉल्ट लड़ी सहारनपुर के अंदर जो कि आजकल यूपी में है। आफ्टर सफरिंग डिफीट शी वेंट टू नेपाल। जब उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स की इतनी भारी भरकम आर्मी का हम सामना नहीं कर पाएंगे तो ये नेपाल में चले गए। ओके, तो देखिए ये कुछ उन्होंने पार्टिसिपेंट्स की बात करी जो 1857 की लड़ाई के अंदर जिन्होंने अपना लीडिंग रोल प्ले किया है। इसके अलावा भी हजारों लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया है, अपनी जानों की कुर्बानी दी 1857 की लड़ाई में। इसमें से चंद के नाम हैं कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर बिहार के रहने वाले थे, अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद रुहेलखंड के रहने वाले थे, रंगा बजूजी गुप्ते जो कि सतारा के रहने वाले थे, सोनाजी पंडित ये हैदराबाद के रहने वाले थे, भीमराव
मुंदरगी ये कर्नाटका के रहने वाले थे, अन्नाजी फडणवीस ये कोल्हापुर के रहने वाले थे, और गुलाम गौस ये मद्रास के रहने वाले थे। तो ये भी कुछ पार्टिसिपेंट थे 1857 की लड़ाई के। ओके, और इसके अलावा कुछ खास पार्टिसिपेंट्स हमने देखे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। आज आपको चैप्टर नंबर 7 पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद में कल हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, नेशनल अवेकनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1857 ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।